तो बेसिकली जो हम बात कर रहे थे कि किस टाइप से हमारा जो अर्थ जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो इस टाइप से है कि वो हिल्स माउंटेन्स और सी से घिरा हुआ है। और ये हिल्स माउंटेन्स एंड सीज जो हैं वो काइंड ऑफ एक्ट करते हैं नेचुरल फ्रंटियर की तरह। नेचुरल फ्रंटियर यानी कि ये जो है भारत को आइसोलेट कर देते हैं। न तो लोग बाहर से आ सकते हैं भारत में इजीली, न जा सकते हैं इजीली। डिफ़िकल्ट है, इम्पॉसिबल नहीं है। और कुछ लोगों ने किया भी, इन माउंटेन्स और इन सीज़ को क्रॉस करके भारत में आए और यहाँ पे हमेशा के लिए बस भी गए कुछ लोग। इससे क्या हुआ, इनके मूवमेंट से हमारे साथ कल्चर और ट्रेडिशन जुड़ गए। इन्होंने नए तरीके बताए जीने के। बेसिकली कैसे स्टोन को कार्व किया जाता है, नए तरीके ऑफ म्यूज़िक कैसे कंपोज किया जाता है, म्यूज़िक को बनाना या म्यूज़िक को नए म्यूज़िक को बनाना, इसे कंपोजिंग कहा जाता है। तो किस टाइप से कंपोज करते हैं, किस टाइप से नए फूड करते हैं, फूड को कुक करते हैं, यानी कि नई नई टाइप की क्विज़िन। जैसे हम चाइनीज़ फूड खाते हैं और साथ ही साथ दूसरे इटालियन पास्ता भी खाते हैं हम। ये सारी चीज़ें अभी अभी आई हैं, कुछ 100 साल पहले ये सारी चीज़ें आई हैं हमारे देश में एज अ क्विजीन। लेकिन दूसरी डिशेस भी आई हमारे देश में, जैसे पुलाव जो था वो भी बाहर की डिश थी। तो किस टाइप से नए फूड कुक करते हैं, ये सारी चीज़ें होती गई हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स में। अब मैं बात कर लेता हूँ आपको कि हमारा जो ज़मीन है, जो भारत है, इंडिया है, हमारा जो देश है, उसका नाम कैसे पड़ा। इसकी भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि हमारा देश का नाम क्या पड़ा। तो बेसिकली हमारे देश जो इंडिया है उसके 2 नाम हैं, आपने सुना होगा। एक तो नाम इंडिया है और दूसरा भारत है। जो वर्ड इंडिया है वो कैसे आया, उसकी बहुत अच्छी स्टोरी है। हमारे पास हमारे जो नेशन है उसके नॉर्थ वेस्ट एरिया में, यानी कि यहाँ पे जहाँ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, वहाँ पे एक रिवर दौड़ती है। वहाँ पे एक रिवर दौड़ती है, इसे बोलते हैं इंडस रिवर। लेकिन संस्कृत में हमारे पास इसका नाम है सिंधु नदी। अब जो इस एरिया वाले लोग हैं जिनकी मार्किंग की गई है, ईरान हो गया, ये सिंधु नहीं बोल पाते थे, स की जगह वो ह बोलते थे। और इसलिए सिंधु नदी के पार वाला जो एरिया हो गया उसे हिंदुस्तान कहा गया, और ये इसे हिंदुस्तान बोलते हैं। कौन से वाले लोग, मैं वापस से मार्क कर देता हूँ। ये वाला एरिया जो था, ये सिंधु को सिंधु नहीं बोल पाते थे, वो हिंदुस्तान बोलते थे। साथ ही साथ उसके पार जो है वो है ग्रीस। ग्रीस वाले लोग जो हैं, मैंने जो वायलेट कलर से मार्क कर रखा है, ये वाले लोग जो थे वो हिंदू भी नहीं बोल पाते थे उस रिवर को, वो इंडो बुलाते थे। इंडो। और इसलिए जब वहाँ के लोग उन नाम दिया तो हमें इंडो की जगह इंडिया कहा गया, और इसलिए फाइनली हमारा नाम इंडिया कहा गया। हिंदुस्तान भी हमारा नाम है, इंडिया भी हमारा नाम है। अब भारत की स्टोरी मैं बता देता हूँ, उससे पहले हमारे चैप्टर में क्या क्या लिखा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इंडिया जो था वो वर्ड इंडस से आया, क्योंकि उस नदी को वो इंडस बोल पाते थे, सिंधु नहीं बोल पाते थे, इंडस बोल पाते थे जो कि संस्कृत वर्ड सिंधु से निकला है। ईरान मैंने बताया और ग्रीस बताया, मैं वापस से आपको बता देता हूँ। ये जो ग्रीन वाला रीजन है ना, ये ईरान है,
राइट। और ये वाला रीजन जो है ये ग्रीस है, ये वाला रीजन, राइट। और ईरान और ग्रीस जो थे वो हमारे नॉर्थ वेस्ट में आते हैं, ये भारत का नॉर्थ वेस्ट है। वापस से मैं आपको मैप बता देता हूँ डायरेक्शंस के बारे में। नॉर्थ पूरा लिख देता हूँ मैं इस बार, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। एंड नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच में क्या है, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है ना। तो इंडिया में अगर देखा जाए, इंडिया में तो नॉर्थ वेस्ट हुआ ये वाला रीजन, और नॉर्थ वेस्ट में हमारे है ईरान, ईरान, और यहाँ पे ग्रीस। और इन्होंने हिंदूज और इंडूज और बोला गया, तो जो लैंड है ईस्ट ऑफ द रिवर उसे इंडिया कहा गया, राइट। ये हमारे बुक में है, द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया। अब हमारा नाम भारत कैसे पड़ा, राइट। तो आपको थोड़ा सा मैं बताता हूँ हमारे वेदों के बारे में। वेद जो है हिंदू लोगों के धार्मिक ग्रंथ हैं, और बेसिकली 4 टाइप के वेद होते हैं। एक ऋग्वेद हो गया, दूसरा सामवेद हो गया, तीसरा यजुर्वेद हो गया, और चौथा अथर्ववेद हो गया। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहली किताब जो थी और सबसे पुरानी थी उसे ऋग्वेद बोला जाता है। और ऋग्वेद में लिखा है भारत नाम के ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में, जो अपने आप को ग्रुप ऑफ पीपल अपने आप को भारत बोलते थे, जो अगेन नॉर्थ वेस्ट में रहते थे। नॉर्थ वेस्ट यानी कि इस रीजन में रहते थे। और इनका ऋग्वेद में मेंशन है, जो कि संस्कृत में लिखी गई है। 3-3.5 साल पहले लिखी गई है, यानी कि लोग उससे भी पहले होते होंगे। और फिर फाइनली ये जो भारत है, जो ग्रुप ऑफ पीपल ही थे, पूरे देश का नाम भारत हो गया। लेटर इट वॉज यूज फॉर द कंट्री, भारत के लिए, पूरी कंट्री के लिए भारत नाम हो गया। तो हमने जो नाम देखे हैं वो इंडिया, भारत या हिंदुस्तान जो है वो इस टाइप से डिराइव हुआ है। और मैं बता देता हूँ कि हम हमारे पास्ट के बारे में कैसे जानते हैं। मैं आपको पास्ट के बारे में बता रहा हूँ कि नर्मदा में ये हुआ, फिर इंडस रिवर के पास जो है सिटी स्टार्ट हुई, फिर गंगा के पास एक बहुत बड़ा किंगडम स्टार्ट हुआ। तो अब मैं बात बता देता हूँ कि ये पता कैसे चलता है। हाँ, तो पता कैसे चलता है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो हमें पता करने के लिए उस समय पे लिखी गई बुक्स के बारे में जानना पड़ेगा। और ये बुक्स बहुत ही पहले लिखी गई है, दे वर रिटन लॉन्ग अगो। और चूंकि उस समय लिखने का तरीका, किताब लिखने के तरीके और उस समय की टेक्नोलॉजी प्रॉपर डेवलप नहीं की गई थी, तो वो किताबें हाथ से लिखी जाती थी। इन हाथ से लिखी किताबों को मैन्युस्क्रिप्ट्स बोला जाता है। मैन्युस्क्रिप्ट्स देखा जाए तो 2 शब्दों से बना है, मैनु एंड स्क्रिप्ट। अब मैनु जो है उसका मतलब होता है हैंड। ये लैटिन भाषा यानी कि यूरोप में एक भाषा चलती है लैटिन करके, अभी तो नहीं चलती है, पुराने ज़माने में चलती थी लैटिन करके। तो उसमें मैनु यानी कि हैंड होता था। तो हैंड से लिखी गई, और स्क्रिप्ट का तो आज भी इंग्लिश वर्ड है स्क्रिप्ट, तो लैटिन वर्ड भी है और इंग्लिश वर्ड भी है। तो स्क्रिप्ट का मतलब होता था लिखना। तो हाथ से लिखी गई चीज़ें उन्हें मैन्युस्क्रिप्ट बोला जाता है। और पहले ज़माने में बुक अगर लिखना होता था तो हाथ से लिखा। अभी तो छपाई हो जाती है, अभी प्रिंटिंग हो जाती है, लेकिन पहले तो हर एक बुक जो है वो हाथ से लिखी जाती थी। और आपको इमेज भी प्रोवाइड की गई है बुक्स में कि हाथ से लिखी हुई बुक्स कैसी होती थी। उस समय पेपर भी नहीं होता था, मैं आपको बता दूं। तो पेपर नहीं होता था तो क्या करते थे, पाम लीफ जो होती है, पाम एक टाइप का पेड़ है, आपने देखा होगा पाम, ये पाम पेड़ है, इसकी जो लीफ है
ये लीफ है, इससे पेपर बनाया जाता था उस समय, पेपर, और वो पेपर से मैन्युस्क्रिप्ट उस पर लिखते थे और मैन्युस्क्रिप्ट बनती थी, राइट। अलग अलग किताबें बनती थी, बहुत सारी किताबें हैं हमारे पास पुराने ज़माने की, और इस पाम लीफ पे बनती थी। और अगर पाम लीफ नहीं होता था तो एक स्पेशल पेड़ होता है बिर्च करके, उसका बार्क यानी कि तने के ऊपर जो स्किन रहती थी उसकी, उस पे हम लिखते थे। और वो कुछ इस टाइप का पेड़ होता है, और उसकी आपको स्किन दिख रही होगी बाहर निकलते हुए, और उस स्क्रीन से बनी हुई मैन्युस्क्रिप्ट आप देख लीजिए, दिख रहा होगा कि ये बर्च पेड़ से बनी है, BIRCH, बर्च ट्री का बार्क यानी कि ये वाला हिस्सा, पेड़ की जो स्टेम जो रहती है वो शेड करती है, और उसे बार्क बोला जाता है, BARK, बार्क। तो मैन्युस्क्रिप्ट किससे बनती थी? 2 टाइप से बनती थी, एक तो पाम लीफ से, और दूसरा होता था बर्च बार्क, इससे बनती थी। इन्हें बनाते थे पेपर, इनसे पेपर बनता था, और उससे हाथ से कॉपी करते थे या हाथ से बुक लिखते थे, उसे मैन्युस्क्रिप्ट बोला जाता है। अब ये जो मैन्युस्क्रिप्ट लिखी गई जाती थी वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो लिखी जाती थी। पाम लीव्स को पेजेस में बनाया जाता था, और फिर उसे टाई कर दिया जाता था इन पेजेस को, तो बुक बन जाती थी। और आप ये देख पाएंगे कि किस टाइप से, ये मैंने बोला ना इसे टाई किया जाता था। ये इमेजेस मैं लाया हूँ, ये देखिए, पूरी बुक बन गई। अलग टाइप की दिखने वाली बुक है आपके और हमारी बुक से अलग रहती है, और यहाँ पे होल होता है, होल से थ्रेड ले जाते हैं, और इस टाइप से एक प्रॉपर बुक बन जाती है। ये दिख रहा होगा आपको बुक। सिमिलरली बर्च बार्क से भी मैन्युस्क्रिप्ट है, और उसकी भी इमेज मैंने बना दी है। ये थोड़ी मॉडर्न बुक जैसी दिख रही है, राइट। अब ये क्या है कि ये जो इतने सालों पुरानी बुक्स जो है, इतने सालों पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट्स जो है, वो कुछ इंसेक्ट्स खा गए, कुछ डिस्ट्रॉय हो गई, आग लग गई, या फायर हो गया, या फिर फ्लड आ गए, या किसी और कारण से डिस्ट्रॉय हो गई, लेकिन कुछ सरवाइव कर गई। और सरवाइव कहाँ की? टेम्पल्स में, मंदिरों में, और मोनास्ट्रीज में। मोनास्ट्रीज का मतलब बताता हूँ मैं, लेकिन ये बुक कहीं ना कहीं सरवाइव कर गई, और इन्हें हम पढ़ते हैं और हमें पता चलता है कि पुराने ज़माने में होता क्या था। मोनास्ट्रीज जो देखा जाए तो जो हमारे संत रहते हैं उन्हें मंक भी बोला जाता है, मुनि भी बोला जाता है, सेंट भी बोला जाता है। तो ये जगह जगह रहते थे, इनका कोई घर नहीं होता था, तो जहाँ पे ये रुकते थे तो जो धार्मिक लोग थे वो एक जगह बना देते थे, इसे मोनास्ट्रीज बोलते हैं। अगर आप देखें तो इन्हें आश्रम भी बोला जाता है हिंदी में, इन्हें स्थानक भी बोला जाता है, इन्हें विहार भी बोला जाता है। यहाँ पे रुकते थे सेंट लोग, और यहाँ पे बहुत सारी किताबें भी रखते थे जिन्हें मैन्युस्क्रिप्ट भी बोला है। क्या मैंने कभी मैन्युस्क्रिप्ट देखी है? बिल्कुल, मैंने अपने हाथों से मैन्युस्क्रिप्ट देखी है। जैन स्थानक जो होते हैं वहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट पड़ी थी पुराने ज़माने की, और उन्हें मैंने देखा है। सिर्फ देखा है, मेरे को टच करने नहीं दिया गया, क्योंकि बहुत फ्रेजाइल होती है और बहुत हज़ारों साल पुरानी है। अगर टच कर दिया जाए तो हो सकता है वो टूट जाए पेपर और नुकसान हो जाए, तो इसलिए टच करने नहीं दिया, मुझे दूर से देखने दिया उसे। और इन रिलीजियस बुक में क्या क्या लिखा रहता था? सब्जेक्ट्स क्या थे? एक तो रिलीजियस बिलीफ के बारे में होता था, और प्रैक्टिसेस यानी कि कर्मकांड, रिलीजियस मान्यता, बिलीफ्स यानी कि मान्यता, फेथ, इसके बारे में लिखा जाता था। और साथ ही साथ कुछ बुक्स होती थी
दूसरी बुक्स उसमें राजाओं की लाइफ के बारे में लिखा जाता था, उन्होंने कौन कौन से वॉर करे हैं, कहाँ कहाँ विक्ट्री पाई है, कैसा शासन चलाया उन्होंने। साथ ही साथ मेडिसिन्स के बारे में, यानी कि किस टाइप से कौन सी दवाइयाँ हैं, कैसे लेना है। जैसे हमारा आयुर्वेद भी इन मैन्युस्क्रिप्ट्स में ही लिखा हुआ था, अभी तो हमें प्रिंटेड बुक्स मिल जाती है उसकी, लेकिन इनिशियली मैन्युस्क्रिप्ट्स में लिखा था। और भी विज्ञान और मैथमेटिक्स के बारे में लिखा जाता था, साइंस के बारे में लिखा जाता था मैन्युस्क्रिप्ट। सिर्फ यही नहीं, इनफैक्ट हम जो कहानियाँ पढ़ते हैं, कहानियाँ इन्हें एपिक्स भी बोला जाता है, बड़ी कहानियों को एपिक्स बोला जाता है इंग्लिश में। जैसे कि हमारी रामायण हो गया, महाभारत हो गया, पंचतंत्र हो गया, ये सारी कहानियाँ जो है वो पोएम्स भी है, प्लेज यानी कि नाटक भी लिखे गए हैं इन मैन्युस्क्रिप्ट्स में। कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स संस्कृत में लिखी गई थी तो कुछ प्राकृत में। प्राकृत एक और भाषा है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। संस्कृत जो है वो बहुत ही कुछ लोग ही बोल पाते थे संस्कृत, शुद्ध संस्कृत। बाकी आम जनता जो बोलती थी, ऑर्डिनरी पीपल जो बोलते थे, वो प्राकृत बोलते थे। और साउथ इंडिया में द्रविड़ यानी कि तमिल बोलते थे। मैं आपको बता देता हूँ इंडिया में किस टाइप से लैंग्वेज का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यही मैप मैंने उठा लिया है और देख लीजिए, ये नॉर्थ और साउथ में डिवीजन है। ब्लू कलर जो है वो नॉर्थ इंडिया बता रहा है और येलो कलर साउथ। साउथ में जो चलती थी लैंग्वेज वो द्रविड़ लैंग्वेज चलती थी, तमिल लैंग्वेज चलती थी। और नॉर्थ इंडिया में और आज भी तमिल चलती है, लेकिन उसका वर्जन चेंज हो गया है। संस्कृत चलती थी, प्राकृत चलती थी। ये संस्कृत और प्राकृत बाद में जो कन्वर्ट हुई वो हिंदी में हो गई, बंगाली में हो गई, गुजराती में हो गई, एक्सेट्रा, मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस। और ये तमिल और द्रविड़ लैंग्वेजेस जो कन्वर्ट हुई है वो एक तो तमिल आज का वर्जन वाली लैंग्वेज हो गई, तेलुगु, कन्नड़, ये आज की भाषाएं हो गई। उस समय ये वाली चलती थी, द्रविड़ चलती थी और ये सारी चीज़ें, ये आज की भाषाएं हैं। संस्कृत भी आज की भाषाएं हो गई। इसमें जो मैंने ऑरेंज कलर की जो मार्क करे हैं वो ये बताने के लिए कि संस्कृत कुछ की लोग राजा बोलते थे या पंडित बोलते थे, ऑर्डिनरी लोग संस्कृत नहीं बोल पाते थे, वो प्राकृत में ही बात करते थे। तो इस तरीके से इन लैंग्वेजेस जो थी उसमें मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी गई। उन मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है पुराने ज़माने में लोग कैसे रहते थे।